नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कल यानी गुरुवार को 2 अक्टूबर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। बापू की इस जयंती पर बापू के अनुयायियों ने, गांधी के विचार को लेकर के जीने मरने वालों ने गांधी के विचार को आम जन तक पहुंचाने का फैसला किया है। जन जन तक गांधी के विचार, गांधी के मूल्य हर एक आदमी तक पहुंचे। वो उस फैसले के साथ एक बड़ा निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत हो रही है बनारस से। बनारस सर्व सेवा संघ गांधीयन इंस्टीट्यूट, जिसे इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जमींदोज कर दिया। उस इंस्टीट्यूट के भीतर हजारों किताबें थी, पुस्तकें थी। गांधी के विचारों से ओतप्रोत गांधी साहित्य उसमें था। बहुत सारी पांडुलिपियां थी। उन सब को खुले आसमान के नीचे फेंक दिया गया। लंबी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने। वो लड़ाई अनवरत जारी है। वही सर्व विद्या संघ, सर्व गांधीयन इंस्टीट्यूट, राजघाट, सर्वोदय, सर्व सेवा संघ, वहां से ये यात्रा शुरू होनी है कल सुबह 7 बजे। बापू की अमर प्रार्थना के साथ वहां से ये लोग निकलेंगे। आज इस संबंध में उन सभी पथिकों ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल जी, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज जी, सर्व सेवा संघ के मंत्री अरविंद अंजुम जी, लोक समिति नागेपुर प्रभारी नंदलाल मास्टर जी, संयोजक अशोक भारत जी और मंत्री सर्व सेवा संघ अरविंद कुशवाहा जी, इन सब ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारे सवालों के साथ उनसे बातचीत हुई। इसमें गांधी के विचार, गांधीयन दृष्टि, इन सब पर खुल करके उन सब ने बातचीत की है। इन लोगों ने, इन सम्मानित जनों ने, आप सब उनसे मुखातिब हो। इस बारे में आपसे तनिक भी विलंब नहीं। चलें, सुने ये लोग क्या कह रहे हैं इस यात्रा के बारे में, क्या है उद्देश्य। हालांकि एक चीज उन्होंने जो स्पष्ट किया है कि ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए निकली है, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, विद्वेष को खत्म करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए। तो चलते हैं, सुनते हैं। आप सबसे अपना पहले परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंदन पाल है और ये जो सर्व सेवा संघ है, इसको अखिल भारत सर्वोदय मंडल कहते हैं, जो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। उस संस्था का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप तो जागृति जी
ये जो और मेरे साथ उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज जी बैठे हैं। इधर बैठे हैं अरविंद अंजुम जो सर्व सेवा संघ के मंत्री हैं, और दूसरे भी एक मंत्री हैं वहाँ अरविंद कुशवाहा, और यहाँ बैठे हैं ओडिशा सर्वोदय मंडल के जो अध्यक्ष हैं मिहिर प्रताप दास। और इसके साथ कई प्रदेशों से साथी लोग भी आए हैं। जैसी हम लोगों को जानकारी है कि गांधी यात्रा को लेकर के आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और ये गांधी यात्रा शुरू भी हुई है जो कि दिल्ली राजघाट तक जानी है। हाँ, उसके बारे में शुरू करेंगे जी। हाँ। तो उसके बारे में कुछ हमको और हमारे दर्शकों को भी बताएं। एक तो इसका जो शीर्षक रखा गया है, एक कदम गांधी के साथ। गांधी तो अभी नहीं जिंदा नहीं है, लेकिन गांधी के साथ मतलब गांधी विचार के साथ चलने का है जी। तो उस विचार आज सिर्फ दुनिया भर में हमारे देश में नहीं, दुनिया भर का ओनली अल्टरनेटिव जो लोगों को आने वाले समय तक ले जाएंगे। और इसके पीछे मूल भावना है, यात्रा के पीछे, पद यात्रा के पीछे, कि शांति सद्भावना कैसे हमारे देश में गांव-गांव में, मोहल्ले में हो, शहर में हो, यही मूल उद्देश्य है। और उसमें धर्म को लेकर, जात पात को लेकर या भाषा को लेकर, आज जो भाषा को लेकर भी कई जगह पर हो रहे हैं, तो ये सब से मुक्त होकर एक देश, एक दुनिया बने। हम लोग का सर्वोदय का जो सिर्फ गांधी जी का मूल प्रथम सत्याग्रही था आचार्य विनोबा जी ने जी। तो विनोबा भावे ने एक आवाज दिया था, जय जगत। मतलब हमारा सिर्फ एक सीमा के अंदर नहीं है, उसके सारे दुनिया हमारा कैसे ढंग से चले, शांति विराज हो। इस हिसाब से इस बात को गांधी जी का इस बात को लेकर हम लोग पदयात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद करने का, सिर्फ कोई माने कि हम लोग कोई विचार को बारे में लोगों को सिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग रखेंगे, हमने सीखने के लिए भी तैयार है, लोगों से सीखने के लिए तैयार है। उनका तकलीफ क्या है, उनका आज का जो खेती जमीन किसान लोगों का क्या समस्या है, आज महिला लोगों का समस्या क्या है, ये सब हम लोग और भी गहराई से जानने के लिए हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से जानना चाहते हैं। दूसरा है कि जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में जब तक धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का मतलब नहीं रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, जो भी हो। तो इस हिसाब से धर्मनिरपेक्षता जो गांधी जी का बात है, तो यही लेकर हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि सद्भाव के साथ, शांति के साथ और ये हम लोग जी सके। और उसके साथ साथ आज जो जल, जंगल, जमीन, पहाड़ वगैरह को ध्वस्त किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, ये नदी को जो नदी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये सब भी लेकर हम पहुंचना चाहते हैं कि इंसान और प्रकृति के बीच में जब तक सही रिश्ता नहीं बनेगा तो कोई दुनिया नहीं बच सकता है। तो इस हिसाब से भी हम लोग इस पदयात्रा को ले जा रहे हैं। और साबरमती से लेकर गुजरात विद्यापीठ से लेकर यहाँ सर्व सेवा संघ के जो राजघाट में जो अवस्थान था, जहाँ हमारा बहुत कीमती जो पुस्तकें थे उस पर जो हमला हुई है, ये सब लेकर भी लोगों को हमने पहुंचाना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चले, विचार के साथ चले। कोई गलत विचार हो तो वो भी मुझे हम लोग को बताया जाए। ऐसा नहीं कि
हाँ, कोई लोग कहते हैं कि इसमें जेल में भी भरा जा रहे हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि देश जेल में भरने से वो देशद्रोही बन जाता है और जेल के बाहर रहने से उसको देशप्रेमी बना जाता है। ऐसा हम उस बात को अलग से बात करेंगे आगे चल करके। इस यात्रा का क्या कार्यक्रम है? हाँ, वो कल से जो शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से जी, ये 56 दिन के लिए चलेगा और उत्तर प्रदेश हरियाणा का कुछ हिस्सा दिल्ली तक का हम लोग पहुंचने वाले हैं। और 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, हाँ, उस दिवस पर हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली गांधी समाधि के पास जाकर ये समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग होगी जंतर मंतर में, उसके साथ ये समापन होगा। इसमें आज अभी तक कई प्रदेशों से लोग पहुंच चुके हैं। उसमें त्रिपुरा, बंगाल, अभी हरियाणा, साउथ से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब पहुंच गया है। इधर उड़ीसा और भी कोई राज्य से लोग पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश तो है ही, झारखंड से लोग आए हैं, पहुंच गया है। महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आ गया है। तो करीब करीब 100 से ऊपर लोग इसमें रहेंगे पदयात्रा में। लेकिन अभी जो रिस्पांस मिल रहा है, हो सके कि ये 200-250 भी हो सकता है। और हर रोज हम चलते रहेंगे, बीच बीच में कहीं दोपहर का समय हम लोग रुकेंगे, फिर वहाँ से फिर रात को जाकर कहीं मिलेंगे। उसमें आप जैसे आए हैं, पत्रकार बंधुओं के साथ भी बातचीत होगा, आम जनता के साथ भी बातचीत होगा, कई छोटे मोटे मीटिंग भी होगी। स्कूल कॉलेजों में जाने का कोशिश करेंगे। यूथ लोगों के बीच में, महिला लोगों के बीच में भी हम लोग इस बात को पहुंचाने का, और किसान लोगों के बीच में भी ये बात पहुंचाने का हमने कोशिश करते रहेंगे यात्रा के दौरान। और हमारे साथी लोग कुछ। धन्यवाद। जागृति जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम के बारे में आपने बता दिया, उद्देश्यों के बारे में, इस यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बता दिया। बहुत आपका उद्देश्य भी काफ़ी बेहतर है, ठीक है, और गांधी की जो विचार यात्रा है उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान अगर कोई व्यवधान कहीं से आता है तो उसके लिए क्या तैयारी है, क्या करेंगे? देखिए, तैयारी तो हमारे पास एक ही होगी ना कि हम उसका सामना करेंगे। जो भी चुनौती आती है उसका गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम उसको सहेंगे। उसके अलावा तो कोई और तरीका होता नहीं, क्योंकि अहिंसक सत्याग्रह है, अहिंसक यात्रा है हमारी। और गांधी, इसका नाम ही यही है, एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का। तो हम तो प्रेम से निकले हैं और प्रेम की बात, शांति की बात, सद्भावना की बात करने के लिए निकले हैं। लोगों के बीच में जो उनके दुख दर्द तकलीफें हैं, उनको अपने दुख दर्द तकलीफ को बांटने निकले हैं, एक दूसरे के साथ बांटने निकले हैं। क्योंकि हमें भी बहुत तकलीफ है, हमसे जो हमारा विरासत पे जो हमला हुआ और हमसे छीना गया उसको जबरदस्ती, उसकी तकलीफ हमें है। 2 साल हो गए लेकिन उस तकलीफ से हम नहीं उबर रहे। तो हमारा सबसे बेहतर तरीका यही आता है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांधी जन हैं, हम लोगों को यही आता है कि हम अपने तरीके से लोगों के बीच में जाएं और अपनी बात कहें। देश के जो हालात है उससे हम चिंतित हैं। जिस तरह से जाति के, धर्म के, भाषा के और तमाम आपसी नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, उससे हम चिंतित हैं। तो शांति की बात करने निकले हैं, सद्भाव की बात करने निकले। जी, बहुत अच्छी बात है। हम असल में हम ये जानना चाह रहे थे कि आज जो जितने भी देश में गांधीयंस हैं, गांधी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, अभी हाल की अगर हम घटना देखें तो जिस तरह से लेह में जो हिंसा हुई, हिंसा के तुरंत बाद, हिंसा के दौरान ही उसको कंडेम करते हुए सोनल वांगचुक ने अपना जो उपवास का कार्यक्रम चल रहा था, उनका जो धरना अनशन का कार्यक्रम चल रहा था, उसको उन्होंने अस्वीकार किया और वो वहाँ से हट गए। बावजूद इसके
सारा इल्जाम उनके ऊपर मढ़ा गया और उनके ऊपर रासुका तक लगाई गई, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए गए और उनको वहां से उठा करके वो जोधपुर सेंट्रल जेल ले आकर के भेज दिए गए। आज 6 दिन हो गए, उसका उधर से अभी कोई चार्जशीट भी नहीं मिली है कि उसकी कोई आगे की कार्रवाई। जी हाँ, सब हम लोग जानते हैं कि ये दौर ऐसा है कि जब कानून और संविधान के नाम पे सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, प्रोफेसर्स को, छात्रों को इसी तरह के कानूनों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज रोकने का, चुप कराने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि फिर वो जुडिशियल सिस्टम भी उनके सामने लाचार हो जाता है। उनकी बेल नहीं हो रही है, लोग 5-5 सालों से जेल में हैं। अभी वो व्यक्ति जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा हुआ, वो आज जेल में है, जो पूरी तरह गांधीवादी तरीके से 5 साल से लड़ रहा था। 5 साल से उन्होंने 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, 4 बार अनशन पे बैठे और उनके साथ पूरा लद्दाख बैठ रहा था। उनसे बात करने की जगह, उनसे चर्चा संवाद करने की जगह, उनके अपने लोग जिनसे आपने वादा किया था उनको बैठकर उनको टेबल पे लाने के बजाय आप उसको दमन करने की बात करेंगे। और जब शांतिपूर्ण सत्याग्रह को आप अवॉइड करेंगे, उपेक्षा करेंगे उसकी, तो फिर इस तरह से लोगों का आक्रोश निकलता है। तो ये जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो जनतंत्र में जब सड़कों पे लोग आते हैं तो सरकारों का काम है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको वहां बैठ के संवाद करना चाहिए, लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये है कि बस हम चुनावी वादे करें और लोगों की उपेक्षा करें, उनके गुस्से को सप्रेस करें। बच्चों पे मैं एक चीज और ध्यान दिला रही हूँ। एक मिनट हम कहूँगा, आपने अभी चुनावी वादों की बात की। मैं फिर सोलल जी के साथ अपनी बात को जोड़ता हूँ। अपने मैनिफेस्टो में ये घोषित किया गया था, वो चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो या लद्दाख का मामला हो, कि वो उसको राज्य का पूर्ण दर्जा दिया जाएगा और जो लद्दाख है वहाँ जो जिस तरह के आदिवासी वहाँ हैं तो उनको 6वीं अनुसूची में ले आने की बात की थी। ये भी उन्होंने वादा किया था। इस वादे को पूरा करें, यही तो उनकी मांग थी। एग्जैक्टली, ये देश पूरा देख रहा है कि जब हम अपना एक घोषणा पत्र लाते हैं, उस पर चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी बाउंडिंग होती है, लोगों के साथ आप वादा करते हैं और उसी के आधार पे आप चुने जाते हैं। इसी आधार पे सोनम जी ने उनका सपोर्ट किया था और इसलिए वो जीते थे। तो फिर ऑब्वियसली वो उम्मीद करेंगे कि अब आपको सुनना चाहिए। उसी तरह से यूएन के कार्यक्रम में जो व्यक्ति भारत की तारीफ करते हुए दिख रहा है, वीडियोस जारी हुए हैं, वो व्यक्ति को आप उसी आधार पे फंसा रहे हैं। उनकी संस्था का देखिए, सामाजिक संस्थाओं के लोगों को बहुत दमन झेलना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक एक उदाहरण है और हजारों संस्थाओं का एफसीआरए रद्द किया जाता है, उनको बेवजह का जो है एलिगेशंस लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा गंदा काम है कि उनकी प्रतिष्ठा को मिटाया जाता है। सोनम वांगचुक एक उदाहरण है अपने आप में कि जिस व्यक्ति का नाम इस तरह से है कि दुनिया उसको रिस्पेक्ट करती है, उस आदमी की 2500 साल की जो मेहनत थी उस पे आपने ठप्पा लगा दिया देशद्रोही होने का। तो ये जो प्रक्रिया है कि आदमी को डिफेम करना, हम सब भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं। यहाँ बनारस में उसी प्रॉपर्टी को मैं वापस वहाँ आऊँ तो जब ध्वस्त किया गया तो अखबारों में बड़ा छपा था कि सरकारी जमीन पे कब्जा था। तो इस तरह का जो झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, आप गांधी को भी नहीं बख्शते हैं। गांधी के खिलाफ भी इस तरह की नैरेटिव फैलाए जाते हैं। कभी भगत सिंह को खड़ा करते हैं, कभी सुभाष को खड़ा करते हैं, कभी पटेल को खड़ा करते हैं, कभी अंबेडकर को खड़ा करते हैं। तो ये जो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इस देश की विरासत और इस देश की बुनियाद का हो रहा है, हमारी नैतिकता का हो रहा है। हम पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और झूठ में फंसा रहे हैं। तो ये सब जो है, इसीलिए हम सच की बात कहने निकले हैं। सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। और आपने कहा कि क्या होगा, क्या हो सकता है सिवाय इसके कि हम लोगों को भी जेल में डाल दिया जाए, रोक लिया जाए या यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाए। यही 2-3 तरीके होते हैं भाई। लाठीचार्ज करने जैसा हम कुछ करते नहीं है कि उनको नौबत आएगी। तो इस तरह की चीजें अगर वो करने पे उतरेंगे तो ये उनकी मर्जी है। हम तो सत्याग्रह फिर भी करेंगे, यहाँ रहेंगे तो भी करेंगे, जेल में भेज दीजिएगा तो भी करेंगे। हमारा आग्रह यही है, सत्य का आग्रह, सत्य का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। उनके आका गए थे, वहाँ भेजे काला पानी। एक मिनट, ठीक है, इसका कर लीजिए, क्या करना पहले आप
अभी जैसा कि जागृति जी ने कहा एक अपनी बातों के दौरान कि यहाँ बताया गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जो यहाँ आपकी थाती थी, जो धरोहर थी। लेह में भी जो यूनिवर्सिटी के लिए एक जमीन दी गई थी, उस जमीन को वापस लेने की भी बात चल रही है कि हम उसको वापस ले लेंगे। क्या इस तरह से जो हमारी धरोहर है, हमारी जो थाती है, उसको एकदम से मिटाने का तो कोई उपक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? सीधी बात यह है कि जब किसी का खुद का इतिहास नहीं होता है तो दूसरे इतिहास को मिटाने की कोशिश करता है। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है कि आरएसएस और बीजेपी की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। तो वो लोग स्वाभाविक है, जो देश के दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस आज़ादी के लिए लड़ा है और आज़ादी पाई है, जिसके लिए वर्षों बरस तक जेलों में रहे हैं, वो बातें उनको खराब लगती हैं, इसलिए वो सारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इसलिए आप ये भी जान रहे हो कि इतिहास को धीरे धीरे गांधी भी उसमें से निकाले जा रहे हैं, उसमें से नेहरू भी निकाले जा रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं उनको सब निकालने की कोशिश हो रही है। अब केवल जो है वो उनके अनुसार जो है वो सावरकर जी रहेंगे। उन्होंने ही पूरे देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी। बाकी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी नाम आप समझते हैं, वो तो लड़े ही नहीं। वो तो केवल एक ही मात्र आदमी लड़ा है, सावरकर, जिसको देश जानता नहीं। इसकी घोषणा तो लाल किले से हो गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए वो ये एकमात्र आदमी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो भी ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में अनेक बार हुआ है, वो रावण जैसे भी लोग रहे हैं। रावण की लंका तो सोने की थी, फिर भी उसमें लोग रहे नहीं, उसको लोगों ने जला दिया, जल गई। तो ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस यात्रा का संदेश ये है कि डरो नहीं। गांधी ने इस देश को निर्भय बनाया, लोगों को सड़क पर उतारा। 23,000 से ज्यादा महिलाएं जो घर में घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी, 23,000 महिलाओं ने सत्याग्रह करके हिंदुस्तान की जेलों को भरा था। इसलिए ये यात्रा ये संदेश देना चाहती है कि हिंदुस्तान के लोग डरे नहीं हैं। जिनके साथ भी जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है, वो खड़े हों और निर्भय होकर के लड़े, जेलों को भरें, और जो इस सत्ता के खेल में मदमस्त लोग हैं, उनके खेल को नाकाम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असल में देखिए, ये जो सरकार जब बेरहम हो जाती है ना, तो उसमें जीडी अग्रवाल मरते हैं, पर्यावरण जी। असीमानंद की हत्या होती है, मतलब उनको बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। और सोनम वांगचुक और सरजिल जैसे लोगों को जेलों के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो एक तो यह है कि सत्ता बेरहम है, इसका ये प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार चला रहे हैं आज, जो सिरमौर हैं, जो विचारधारा है वो उस विचारधारा का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। और न ही इस संविधान, भारत के संविधान जो बनाए गए, जो समावेशी संविधान जिसको इस देश ने बनाया है, संविधान सभा में अध्यक्ष बने ड्राफ्टिंग कमेटी के अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के थे और उनको भी कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया। और उसी संविधान सभा ने ये संविधान बनाया, लेकिन उनका संविधान में विश्वास नहीं है। वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो एक ऐसे संविधान को मानते हैं जो 2000 साल पहले का संविधान है, जो जाति व्यवस्था को पुष्ट करती है, जो अन्याय को पुष्ट करती है, जो सामाजिक भेदभाव को पुष्ट करती है, उस संविधान को मानते हैं। इसलिए उनके दिल में न लोकतंत्र है, न सामाजिक समानता है, न न्याय है। तो वो ऐसे कर्तव्य अगर कर रहे हैं तो वो किम जोंग, शी जिनपिंग और पुतिन के रास्ते पर चल रहे हैं। वो उसी रास्ते पर भारत को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा, क्योंकि यह गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये संविधान का देश है। तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इनकी यहाँ की विविधता वो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है।
और विविधता को नष्ट करना, समाप्त करना, ये किसी भी सत्ता और किसी भी संस्था के लिए संभव नहीं है। भारत की विविधता हजारों सालों की विरासत है। जी जी। तो ये हजारों सालों की जो विरासत है उसे किसी छोटे मोटे संगठन जो चाहे अपने आप का कितना बड़ा दावा करे वो मिटा नहीं सकते। एक चलते चलते लास्ट हम सवाल करना चाहेंगे। कल गांधी जयंती है, आप सब यात्रा भी निकाल रहे हैं बापू के नाम पर। बापू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आपकी आकांक्षा भी है। कल ही अभी जिनकी बात कर रहे थे उस विचारधारा की वार्षिकी भी मनाई जाएगी, 100 शताब्दी वर्ष उसका मनाया जाएगा। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, किसी संगठन का शताब्दी वर्ष मनाना उस संगठन का अपना कार्यक्रम है, लेकिन वो पूरे समाज के, क्योंकि वो जो विचारधारा है उसके बारे में हमने अभी तुरंत कहा कि वो विचारधारा क्या है। वो विचारधारा एक तंत्रात्मक व्यवस्था और एक खास प्रकार की संस्कृति की को स्थापित करने के लिए, वो जो है मानवीय संस्कृति नहीं है। और मानवीय संस्कृति जो नहीं होगी ना तो वो हमारे देश के लिए न ही दुनिया के लिए। हम जब सोचते हैं तो सिर्फ एक देश के और एक समाज के कम्युनिटी के लिए नहीं सोचते हैं, पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए। इसलिए सर्वोदय का नारा है जय जगत। जय जगत नारा जो है इसी का उद्घोष है। तो वो जो कर रहे हैं उनका अपना निजी कार्यक्रम है, हम वो करेंगे, उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। ये डेमोक्रेसी और संविधान ने ये अधिकार दिया है, हर एक संगठन को शांतिपूर्ण तरीके से करने का अधिकार दिया है, वो करें। लेकिन उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा से जो भारत को एक मानवीय समाज के रूप में देखना चाहते हैं, उस विचारधारा से उनका कोई वास्ता नहीं है। आपने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम सामना कैसे करेंगे अगर व्यवधान होगा। हमारा रास्ता सत्याग्रह का। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह है खुद को तकलीफ देकर सामना करना। बाकी जो दुनिया में रास्ते हैं वो दूसरों को तकलीफ देते हुए सामना करते हैं कठिनाइयों का। ये बुनियादी फर्क है। इस बुनियादी फर्क को समाज जिस दिन पहचान लेगा उस दिन समाज को आगे बढ़ने से और इन सारी कठिनाइयों को सामना करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी फीलिंग को और इसी एहसास को हम बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया। जी धन्यवाद। हम उनसे उनके 100 साल पे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने प्रातः स्मरामी में गांधी को रख रखा है, तो कल जब गांधी जयंती है तो उस दिन ये बताइए, सिर्फ एक सवाल, पदयात्रा हम लोग विरासत की संजोने के लिए निकाल रहे हैं, हमारी विरासत को क्यों तोड़ा? बस ये जवाब दे दे मोहन भागवत जी कि 100 साल आप जयंती मना रहे हैं। एक ऑर्डर भी निकाला है सरकार ने जिसमें बच्चों के स्कूलों में जो है गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जाए, इसके लिए ऑर्डर निकाला है। तो आप जब इतना मानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जाते हैं जहाँ कहीं प्रधानमंत्री जी तो गांधी की कल भी शायद जाएंगे राजघाट, फूल चढ़ाते हैं, तो फिर बनारस में राजघाट की विरासत, जो बापू की विरासत जहाँ से विचार प्रसार होता था, उसको क्यों तोड़ा? बस जवाब दे दें। इसी का अगला सवाल ये है कि सर्व सेवा संघ की जमीन जो है वो खरीदी हुई रजिस्ट्री की, लेकिन वो सरकारी जमीन है। जो उनकी रेशम बाग में जमीन है वो भी किसी किसान की जमीन थी, किसी बादशाह की जमीन थी, किसी राजा की जमीन थी। अभी जो ये पानीपत में अभी बना रहे हैं वो कहीं खुदा के आसमान से आई हुई जमीन है, वो भी किसान की जमीन है। अगर वो रजिस्ट्री जायज है तो ये रजिस्ट्री कैसे नाजायज हो जाएगी? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर सर्व सेवा संघ की रजिस्ट्री कैंसिल हुई है तो रेशम बाग की और पानीपत की रजिस्ट्री कैंसिल होनी, वो उनकी जमीन नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यात्रा कल इस बात को जन जन तक पहुंचाने का आपके माध्यम से पहुंचेगा।